सबको है ये बतलाना, सबका है ये आकाश, भारत में है विश्वास, भारत में है विश्वास। हमारे देश में विकास की धारा अनवरत बहती रही है। हम चरवती के सिद्धांतों का अनुपालन करते हुए शनय शनय विकास पथ पर अग्रसर हैं, लेकिन हमारे विकास पथ पर अनेक प्रकार के अवरोध, अशिक्षा, अंधविश्वास, कुरीतियां, वैज्ञानिक सोच की कमी रोड़े के रूप में मौजूद है। इन सब बाधाओं को दूर करने के लिए बच्चों में वैज्ञानिक सोच, अन्वेषण व जिज्ञासा स्वरूप को जागृत करने के लिए प्रथम संस्था कार्यरत है। आइए प्रथम संस्था के मुख्य प्रशिक्षक राजेंद्र साहू से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे देश में शिक्षा और शिक्षण की परंपरा श्रुति और वाचन पर आधारित है, जिसके कारण बच्चे पढ़कर ही जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ उनकी जिज्ञासा पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाती है, और जब हम इस तरह की शैक्षणिक परंपरा में विज्ञान विषय में अध्यापन करने की कोशिश करते हैं, तब यह समस्या और विकट हो जाती है। विज्ञान में जहाँ नव उन्नयन, रचनात्मक और प्रायोगिक की आवश्यकता ज्यादा है, वहीं पारंपरिक शिक्षण पद्धति में इसका अभाव खलता है। इसके अलावा हमारे विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशालाओं के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं का सर्वथा अभाव है, जिसके पूर्ण करने का एक छोटी कोशिश हमारी संस्था प्रथम द्वारा की जा रही है। प्रथम भारत में शिक्षा गुणवत्ता सुधार में संलग्न एक ऐसी संस्था है। हमारा मिशन हर बच्चा स्कूल पहुँचे, भरपूर सीखे, करके सीखो विधि पर आधारित। हमारे इस कार्यक्रम प्रथम का स्थापना 1994 में डॉक्टर माधव चौहान के द्वारा हुआ। बच्चे में वैज्ञानिक सोच और विज्ञान के प्रति डर कम करने के उद्देश्य से पूरे भारत में संचालित कार्यक्रम रायगढ़ जिले में मोबाइल साइंस वैन, जो कि पूरे जिले में जाकर विज्ञान के प्रति जागरूक करना एवं विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। बच्चों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से ये संस्था कार्य करती है, इसके बारे में जानकारी दे रही हैं संस्था की विज्ञान मित्र सुश्री ललिता गुप्ता। प्रथम विज्ञान कार्यक्रम हमारे रायगढ़ ब्लॉक में 2011 से संचालित है, जिसमें हमारी पूरी टीम विभिन्न विद्यालयों में जाकर विज्ञान की गतिविधियां कराते हैं। बच्चों से विज्ञान से संबंधित मॉडल बनाकर उन्हें खेल खेल में सिखाया जाता है, जिससे बच्चे विज्ञान के जटिल सिद्धांतों को समझ सकें और उन्हें विज्ञान विषय रोचक लगे। विद्यालयों में हम लोग 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के साथ वर्कशॉप करते हैं। प्रायः देखा जाता है कि बच्चे जिस चीज को करके सीखते हैं उसे जल्दी से भूलते नहीं हैं। विद्यालयों में विज्ञान मेला का भी आयोजन किया जाता है, जिससे हमारे टीम के द्वारा विज्ञान पर आधारित मॉडल बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इन मॉडलों का प्रस्तुतिकरण बच्चे अपने ग्रुप के साथ करते हैं। मेला में छात्रों, शिक्षकों के साथ साथ गांव के लोगों एवं अन्य विद्यालयों से भी लोग मेला देखने के लिए आते हैं और जिन बच्चों की ट्रेनिंग हुई रहती है वे छात्र सबके सामने मॉडल का प्रस्तुतिकरण करते हैं। विषय के आधार पर स्कूलों में वर्कशॉप किया जाता है, जिससे बच्चे रुचि पूर्वक सीख सकें और उन्हें पाठ्यक्रम पढ़ने में भी आसानी हो सके। माइक्रोस्कोप से बच्चे जब छोटी छोटी जीव जंतुओं को देखते हैं तो उनमें जिज्ञासा उत्पन्न होती है। माइक्रोस्कोप से जब बच्चे देखते हैं तो उन्हें एक नई दुनिया का पता चलता है। जिन सूक्ष्म जीवों को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं और रोचक तरीके से बच्चे सीखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह संस्था किस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं विज्ञान मित्र सुरेश कलाइत। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का माहौल बनाने और वैज्ञानिक सोच विकसित करने के उद्देश्य से ही गांव में कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। जैसे आकाश दर्शन के माध्यम से टेलीस्कोप के द्वारा बच्चों को ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा तथा अनेक तारामंडल का अवलोकन कराना और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई जानकारी देना तथा हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित खगोलीय पिंडों के बीच होने वाले अनेक घटनाओं के बारे में भी उनको अवगत कराते हैं।
बच्चे जब टेलीस्कोप से दूर स्थित ग्रह, नक्षत्र आदि को देखते हैं तो मानो उनके सामने एक नई दुनिया खुल जाती है, जिससे वे वास्तविक घटनाओं को समझते हैं तथा ग्रहों की गति संबंधी जानकारी भी हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। रात के समय सप्तऋषि, शर्मिष्ठा और ध्रुव तारा के द्वारा दिशा का ज्ञान करने का आसान तरीका भी हम बच्चों को बताते हैं। साथ ही साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत मूवी फेयर का आयोजन भी हम करते हैं। इससे हम ऐसे फिल्म का चयन करते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षाप्रद हो और बच्चों के लिए मज़ेदार भी हो। इसके अलावा गांव के विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन भी करते हैं, जिसमें कोई भी स्तर के बच्चे और ग्रामीण लोग भी सहभाग कर सकते हैं। मॉडल मेकिंग के लिए हम कोशिश करते हैं कि ऐसे वस्तु का उपयोग करें जो कम से कम मूल्यों में उपस्थित हो। संस्था के प्रयास को प्रत्यक्ष तौर पर साक्षी रूप में कार्यक्रमों का अवलोकन, परीक्षण और प्रतिरूप प्रदर्शन में सहभागी कुछ छात्रों ने अपने अनुभव कुछ इस प्रकार से व्यक्त किए। मेरा नाम आर वर्मा है। जब मैं साइंस सेंटर गया तो मैं देखा वहाँ पर बहुत सारे हाथ से बना हुआ मॉडल रखा हुआ था, जिसको मैं देखा तो मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा। अनंत पथ का मॉडल, हाइड्रोलिक ब्रिज, चुंबकीय ट्रेन, न्यूटन का झूला, ग्रहण के मॉडल, इस तरह से कई मॉडल मैं देखा। मुझे देखकर एकदम जादू की तरह लग रहा था। मुझे मॉडल बनाना बहुत अच्छा लगता है। विज्ञान से जुड़ी हुई कई सारी किताबें हैं जिसको पढ़ के मैं मॉडल बनाता हूँ। मैं अपने हाथों से मोटर बोट, आँख का मॉडल, कंकाल तंत्र, मानव शरीर, फेफड़े का मॉडल, इस तरह से बहुत सारे मॉडल बनाना सीखता हूँ। सेंटर में प्रोजेक्टर से विज्ञान के मॉडल और फिल्म भी देखता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल की छुट्टी के बाद सेंटर जाता हूँ। वहाँ आसपास के बहुत सारे बच्चे भी आते हैं और हम ग्रुप में बैठकर मॉडल बनाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिल्म देखते हैं। मेरा नाम लक्ष्यांश कंकरवाल है। मोबाइल साइंस वैन से विज्ञान कार्यक्रम वाले सर हमारे स्कूल आते हैं और स्कूल के सभी बच्चों को मॉडल बनाना सिखाते हैं। मुझे पहले मॉडल बनाना नहीं आता था। प्रथम विज्ञान कार्यक्रम वाले आते हैं तो बहुत सारे मॉडल बनाना सिखाते हैं और हम मॉडल के साथ खेल खेल में बहुत सारी चीजें को आसानी से सीख जाते हैं। हमारे स्कूल में विज्ञान क्लब में माइक्रोस्कोप से छोटी छोटी सूक्ष्म जीव को देखा। प्याज की झिल्ली, जंतु कोशिकाओं और चींटी, ऐसे छोटी छोटी चीजें को देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी माइक्रोस्कोप नहीं देखा था। पहली बार माइक्रोस्कोप से देखकर लगा जो हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं वह हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। शाम के समय में टेलीस्कोप से चंद्रमा, तारे, ग्रह को देखा तो मुझे बहुत मजा आया। हम और आप परिष्कृत विचारों और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से ही प्रगति पथ पर चलकर 21वीं सदी को भारत की सदी के रूप में परिवर्तित कर विश्व में एक मुकाम हासिल कर सकते हैं और यही विश्वास हमें अन्य देशों से भिन्न बनाता है। अभी आप सुन रहे थे प्रथम संस्था के कार्यकलापों पर केंद्रित कार्यक्रम भारत में है विश्वास। वाचक स्वर श्रद्धा वर्मा, ध्वन्यांकन व प्रस्तुति सहयोग रमाशंकर शुक्ला, आलेख संयोजक व प्रस्तुतकर्ता शशि प्रकाश पांडे। भारत में है विश्वास।